राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अब कर्नाटक पहुंच गए। ये वही कर्नाटक है जहां कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को पे सीएम अभियान से लंबे वक्त से घेर रखा है। देखिए ये पोस्टर। कांग्रेस ने शहर के कई हिस्सों में ये पोस्टर चिपका डाला। इसमें क्यूआर कोड के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का चेहरा लगाकर कहा गया कि यहाँ 40% का पेमेंट स्वीकार किया जाता है, यानी ये 40% कमीशन विवाद पर कांग्रेस के प्रहार का पोस्टर बन गया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने पोस्टर्स हटवा दिए, लेकिन राहुल गांधी ने इसी बवाल के बैकग्राउंड में बीजेपी को चोर तक कह डाला। कहा ये न धर्म रक्षक है न देशभक्त है, ये 40% वाले चोर हैं। और एक व्यक्ति आता है और आपके परिवार के बीच में लड़ाई करवा देता है, आपसे कहता है कि मैं देशभक्त हूं और मैं धर्म की रक्षा करता हूं, और फिर आपके घर में आकर आपका 40% पैसा उठा के ले जाता है। उस व्यक्ति को आप देशभक्त कहोगे, धर्म रक्षक कहोगे या चोर कहोगे? तो यहाँ पे जो राज कर रहे हैं ये ना देशभक्त हैं ना धर्म रक्षक हैं, ये 40% वाले चोर हैं। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬೇಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬೇಲ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಲ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಲಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ನೈತಿಕ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ, ಭಾರತ ಜನತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲೇ ತಿರಸ್ಕಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂಥ 23 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. आरएसएस के हाफ पैंट में आग लगाने से लेकर किलोमीटर आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ये कहते नहीं थक रहे कि बीजेपी देश को तोड़ रही है, वो जोड़ने निकले हैं। इसका लक्ष्य जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, 3 काले कानून किसानों के लाए, लाखों लोग कोरोना से मरे, और जब हिंदुस्तान के लाखों गरीब लोग कोरोना से मर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ कर रहे थे, जिसके अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष खुद भ्रष्टाचार के 5000 करोड़ के गबन के मामले में बेलधारी है, जिनको वर्षों से कोई राहत कोर्ट से नहीं मिल पाई है, और जिन्होंने A to Z करप्शन किया है। डिफेंस घोटाले हो, चाहे वो आदर्श घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो या दामाजी का घोटाला हो, जो पार्टी ऑल इंडिया करप्ट कमेटी के नाम से जानी जाती है, वो अब भ्रष्टाचार की भी बात कर रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सवाल अगर सिर्फ विपक्ष की तरफ से हो तो बीजेपी लड़ भी ले, लेकिन यहाँ तो अपने भी खरी खोटी सुना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाल में कहा था कि भारत है तो अमीर देश, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है आबादी। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जनसंख्या, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहे हैं। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। बीजेपी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पर हमले तेज कर दिए हैं। राज्यसभा सांसद लहर सिंह ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा पर 10 सवाल दागे हैं, जो नक्सलियों और माओवादियों को मदद देने के इर्द गिर्द हैं। पूछा है, क्या नक्सली और माओवादी यात्रा का हिस्सा नहीं है? क्या किसी कांग्रेसी नेता ने नक्सलियों की मदद नहीं ली? सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी और 7 अक्टूबर से जुड़ेंगी प्रियंका वाड्रा गांधी। अध्यक्ष पद की मारामारी के बाद अब पार्टी फिर पूरी ताकत के साथ बीजेपी पर हमलावर हो रही है, और बीजेपी भी निशाना साधने से नहीं चूक रही। आज तक ब्यूरो।